अगर आप लोग भी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक्सिस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड और सेविंग अकाउंट से रिलेटेड चार्जेस को रिवाइज किया है और बहुत सारे डिवेल्युएशन किए हैं। और अगर आप लोग स्पेसिफिकली एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा डिवेल्युएशन और रिवीजन 28 दिसंबर 2024 से एप्लीकेबल होगा। मतलब 28 दिसंबर के बाद से आप जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे वहां पर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एक्सिस बैंक ने अपने सारे के सारे क्रेडिट कार्ड को डिवैल्यू किया है और यहाँ पर 8 नए चेंजेस किए हैं। शुरुआत करते हैं सरचार्ज से। एक्सिस बैंक ने कुछ पर्टिकुलर चीजों पर 1% का सरचार्ज लगाया है। मतलब किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आप लोग एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको 1% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अब वो ट्रांजेक्शन और कैटेगरी कौन कौन सी है, चलिए वन बाय वन करके जानते हैं। अगर आप लोग वॉलेट को रिलोड करते हैं और एक मंथ में 10,000 से ज्यादा का वॉलेट रिलोड करते हैं तब यहाँ पर आपको 1% का सरचार्ज प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वो भी एक पर्टिकुलर बिलिंग साइकिल में। और अगर आप लोग फ्यूल का पेमेंट करते हैं 10,000 से ज्यादा का तो इन दैट केस आपको 1% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा। नंबर 3, अगर आप लोग एजुकेशन फी का पेमेंट करते हैं तो एजुकेशन फी के पेमेंट अमाउंट पर भी आपको 1% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा और इन सारे अमाउंट पर आपको 18% का जीएसटी एडिशनल पे करना पड़ेगा। मतलब 100 रुपीज सरचार्ज पर आपको 18 रुपीज का जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के चार्जेस में। आसान भाषा में कहा जाए तो ये इंटरेस्ट रेट हैं। अगर आप लोग मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तब वहां पर जो इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट का चार्ज, ये चार्ज जो है वो एक्सिस बैंक ने अभी और इंक्रीज कर दिया है। अभी तक फिलहाल 3.6% का इंटरेस्ट चार्ज लगता है पर मंथ के बेसिस पर, लेकिन 28 दिसंबर 2024 के बाद से ये चार्ज 15 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो जाएगा और आपको 3.75% पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड अपडेट है डायनामिक करेंसी कन्वर्जन को लेकर। अगर आप लोग फॉरेन करेंसीज में ट्रांजैक्शन करते हैं तब इस कंडीशंस में आप लोगों को जो मार्कअप फी पे करनी पड़ती है वो करंटली 1% की है, लेकिन 28 दिसंबर के बाद से ये मार्कअप फीस 1.5% हो जाएगी। मतलब कि 50 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस। इसके बाद नंबर 4, अगर आपका कोई चेक डिसऑनर होता है, अगर आपका चेक रिटर्न चला जाता है, आपके अकाउंट में जो ऑटो पे की फीचर एक्टिवेट की गई है उस ऑटो पे के सिस्टम में अगर आपका इंस्टॉलमेंट या जो ऑटो फीचर का इस्तेमाल करके आपने ट्रांजैक्शन सेट किया था वो ट्रांजैक्शन फुलफिल नहीं होता है तो इन दैट केस आपको अभी 450 रुपीज पे करने पड़ते हैं, लेकिन 28 दिसंबर के बाद से आपको पे करने पड़ेंगे 500 रुपीज प्लस जीएसटी। अब जितने भी बैंक के चार्जेस है ना वहां पर आपको जीएसटी तो पे करना ही है 18% का, तो इसकी वजह से आपका 18% का कॉस्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब करंटली मिनिमम आपको 450 रुपीज का चार्ज लगता है, लेकिन 28 दिसंबर के बाद से आपको मिनिमम 500 रुपीज का चार्ज लगेगा। इसके अलावा एक और बुरी खबर है और वो बुरी खबर यह है कि अभी तक आपको मैक्सिमम 1500 तक की पेनल्टी पे करनी पड़ती थी इस केस के अंदर, लेकिन अब 28 दिसंबर से ये मैक्सिमम लिमिट को रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब कि आपके चार्जेस इस 1500 रुपए के अमाउंट से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ट्रांजेक्शन अमाउंट पर। इसके अलावा अगर आप लोग कैश पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल के बैंक के थ्रू तब अभी तक आपको 100 रुपीज एज अ चार्ज पे करना पड़ता था, लेकिन अब जो नई रिवैल्यूएशन के अपडेट्स आए हैं उसके बाद से ये चार्ज इंक्रीज होकर 175 का हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर सीधा 75% का राइज देखने मिला है। इसके अलावा अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने में डिले करते हैं, मतलब कि अगर आप लोग 1-2 महीने का पेमेंट नहीं करते हैं या तो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते हैं, इन दैट केस लेट पेमेंट की फीस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप लोग 2 बार पेमेंट नहीं करते हैं इन दैट केस आपको 100 रुपीज का एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपने रिवॉर्ड्स को रिडीम करते हैं तब वहां पर आपको 99 रुपीज प्लस जीएसटी की फी पे करनी पड़ेगी, जो कि करंटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। अब अगर आप लोग एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके रेंट का पेमेंट करते हैं तो रेंट पेमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। मतलब कि पहले जिस तरीके से आप लोग रेंट पेमेंट करते थे वही तरीके से आपको अभी भी रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जोमैटो ने सबसे बड़ा अपडेट ये लाया है कि पहले अगर आप लोग पेटीएम का इस्तेमाल करके मूवी टिकट्स बुक करते थे तब वहां पर मूवी रिलेटेड ऑफर्स
आते थे, लेकिन अभी ऑफर शिफ्ट कर दिया गया है पेटीएम से जोमैटो के एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है जोमैटो डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, पेटीएम ने अपने बिजनेस को जोमैटो को सेल कर दिया है, तो अभी ऑफर भी शिफ्ट होगा जोमैटो के डिस्ट्रिक्ट ऐप पर। अब शायद आपको लग रहा होगा कि एक्सिस बैंक इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो रही है, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस बढ़ा दिए, डेबिट कार्ड के चार्जेस बढ़ा दिए और अब अकाउंट से रिलेटेड चार्जेस बढ़ाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो, इस केस में ना समझने वाली बात यह है कि करंटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके की जा रही हैं और वो मिसलीडिंग है। मतलब कि मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए या तो किसी भी चीज का गलत फायदा उठाने के लिए उन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, उन सारे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी डिवैल्यूएशन लेकर आती है बैंक, और सिर्फ एक्सिस बैंक नहीं है जो अपने चार्जेस को इंक्रीज कर रही है। मार्केट में और भी बहुत सारी बैंक्स हैं जो अपने चार्जेस को इंक्रीज कर रही हैं, और अपकमिंग टाइम पीरियड में आपको उनके भी नोटिफिकेशन देखने मिल जाएंगे जहां पर उन लोगों ने भी चार्जेस इंक्रीज किए होंगे। बेसिकली अगर चार्जेस इंक्रीज होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तब यहाँ पर इन्वेस्टर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही चार्जेस इंक्रीज किए जाते हैं, लेकिन इन सारी चीजों का इंपैक्ट आपके पॉकेट पर जरूर पड़ेगा। तो बाय द वे, इन सारे अपडेट्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, कमेंट करके बताओ। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो रिकमेंड मी अ टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।